प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मिथ्या वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 18 के अनुसार जब अनुबंध का कोई पक्षकार किसी अन्य पक्षकार के सम्मुख ऐसी असत्य बात की अभिव्यक्ति करे जिसे वह स्वयं सत्य मानता हो तो इसे मिथ्या वर्णन कहा जाता है। धारा 18 के अनुसार मिथ्या वर्णन में निम्नांकित बातें शामिल होती है। यदि कोई व्यक्ति निश्चयात्मक रूप से किसी तथ्य को सत्य बताता है जो वास्तव में असत्य है, परंतु बताने वाले व्यक्ति को उसके सत्य होने का विश्वास होता है। दूसरा, कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य भंग करता है जिससे उसे लाभ और दूसरे व्यक्ति को हानि होती है, परंतु उसका उद्देश्य न तो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना होता है और न ही उसे धोखा देना। तीसरा, कोई व्यक्ति अज्ञानतावश झूठ बोलता है और इस आधार पर अनुबंध के लिए दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त कर लेता है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जैसे ही उसे असत्य कथन का ज्ञान हो जाए, वैसे ही उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह दूसरे पक्षकार को इसकी जानकारी दे दे। ऐसा न किए जाने पर उसके कार्य को कपट माना जाएगा। अब हम मिथ्या वर्णन के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। पहला, मिथ्या वर्णन के आधार पर बने अनुबंध को पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। दूसरा, यदि मिथ्या वर्णन से बने अनुबंध के व्यर्थ होने पर साधारणतया मिथ्या वर्णन करने वाले से पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति नहीं करा सकता, लेकिन निम्नांकित परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। निम्नांकित परिस्थितियां इसके अपवाद हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार यदि किसी कंपनी ने अपने प्रविवरण में मिथ्या वर्णन किया है तो उसे प्रभावित होकर अंश खरीदने वाला कंपनी से क्षतिपूर्ति करा सकता है। दूसरा, यदि मिथ्या वर्णन किसी विक्रय अनुबंध की शर्त अथवा आश्वासन हो तो इसके पूरा न किए जाने से पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति करा सकता है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति निष्कपट रूप से अपने आप को किसी का एजेंट बताकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है और बाद में यह बात झूठ साबित हो जाए तो पीड़ित पक्षकार ऐसे मिथ्या वर्णन से हुई क्षति की पूर्ति करा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, पीड़ित पक्षकार मिथ्या वर्णन से बने अनुबंध के अंतर्गत हस्तांतरित धन या संपत्ति को वापस पाने का अधिकारी होता है। और अंतिम जो बात मिथ्या वर्णन के बारे में है कि मिथ्या वर्णन से बने अनुबंध के पीड़ित पक्षकार को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उससे मिथ्या वर्णन के आधार पर सहमति प्राप्त की गई थी। यानी कि पीड़ित पक्षकार को ही सिद्ध करना पड़ता है कि उसकी जो सहमति ली गई थी वह मिथ्या वर्णन के अनुसार है।